और 11वां रुद्र क्या करता है और कुंडली से 11वां रुद्र कैसे निकाला जाता है, ये भी आज हम चर्चा करेंगे। इनके भी आप फोटो खींच लीजिए ताकि इस सूत्र को हम बता सके। प्लीज आप लोग सभी शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में जिसने फोटो खींच लिया है, ताकि जो लोग नहीं खींच पा रहे हैं वो उसका लाभ कमा सके। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है 11वां रुद्र। जो 11 रुद्र हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा, आपको अपनी कुंडली से कैसे पता चलता है कि 11 रुद्र कैसे निकाला जाता है, या आप उसे कह सकते हैं रुद्र कैसे निकाला जाता है। रुद्र का क्या महत्व है? ये रौद्र रूप से शब्द निकला है रुद्र। ये भगवान शिव के ही 11 अवतार हैं। रुद्र का काम है चीजों को नष्ट कर देना। कौन सी चीजों को? मेटेलिस्टिक चीजों में। आप इनकी फिलॉसफी को समझिए। जो इस संसार में पैदा हुआ है उसे मरना ही होगा। जो इस संसार में पैदा हुआ है उसे मरना ही होगा, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक वस्तु हो, चाहे वो जीवात्मा हो, उसे जाना ही होगा। आपकी जन्म पत्रिका में हर भाव से उसका अष्टम भाव, फिर से बोल रहा हूं, आपकी जन्म पत्रिका के हर भाव से 8वां भाव वो रुद्र है उस भाव के लिए। जैसे दूसरा भाव है, दूसरे भाव का रुद्र कौन बनेगा? नवम भाव। नवम भाव उसके लिए रुद्र होगा। यानी धन को नष्ट करने की ताकत किसके पास है? नवम भाव के स्वामी के पास। इसीलिए हम अष्टम भाव को मृत्यु भाव कह रहे हैं, क्योंकि लगन से 8वां भाव वो लगन का रुद्र है। ऐसे 11 रुद्र बनेंगे, पर एक भाव रुद्र नहीं बनेगा। वो कौन सा होगा? जहां पर बृहस्पति ग्रह बैठा होगा वो रुद्र नहीं माना जाएगा। आपके कुंडली के 12 भाव हैं और 12 में से किसी एक भाव में अवश्य ही बृहस्पति बैठा होगा। अब यानी कि कोई ऐसा भाव जहां से नंबर 8 गिनने पर बृहस्पति बैठा हो वहां पर, तो वो वाला भाव केवल आपका रुद्र नहीं बनेगा, यानी उस चीज को नष्ट नहीं करेगा। अतः जो रुद्र की दशा होती है, 12 भाव होते हैं, 11 भाव अवश्य ही रुद्र बनेंगे, 12वां एक भाव बचेगा जहां पर केवल और केवल बृहस्पति बैठा होगा। ये रुद्र निकालने की आपको नया तरीका बता दिया। किसी को नहीं समझ में आएगा तो भी पूछेंगे, बस 2-4 लाइनें पूरी करने के बाद। आज 12 आदित्य नहीं करवाऊंगा, नहीं मुझे कराने थे, पर ये आपको एक टेक्निक मैंने बताई है कि कैसे होता है। दूसरी बात, जेमिनी अगर तरीके से आप लोग निकालना चाहते हो, जो आपका आत्मा कारक ग्रह होता है, जो आपका आत्मा कारक ग्रह होता है, उससे 8वां भाव, जो आपका आत्म कारक ग्रह है उससे 8वां भाव रुद्र होता है। अब वो रुद्र का क्या काम है? इस रुद्र का क्या काम है? शरीर से आत्मा को अलग करने का काम रुद्र का है। सबसे पहले जब मृत्यु होती है तो हमारे प्राण नष्ट होते हैं। प्राण जब नष्ट होते हैं तो आत्मा उसी क्षण हमारे शरीर को छोड़ करके चली जाती है। और जब आत्मा हमारे शरीर से अलग होती है तो 5 महाभूत, तो ये 5 महाभूत, लगता है राहु का असर कुछ ज्यादा ही हो गया इसलिए हमें भी भागना होगा है? तो उस प्रकार से ये 5 महाभूत जो है वो फिर नष्ट होने लग जाते हैं। नहीं बेटा, आ गया। 5 महाभूत जो है फिर नष्ट होते हैं। इसी तरह से हमारी ये मृत्यु होती है।
तो आपको दोनों तरीके बता दिए आपको कि कौन से तरीके से आप अपनी कुंडली का रुद्र निकाल सकते हैं। अब ध्यान पूर्वक समझने वाली बात, आपकी जो दशा चल रही है, जो आपकी अंतर्दशा चल रही है, ये दो इंपॉर्टेंट दशाएं होती हैं। आपने देखना है ये किस हाउस का रुद्र बन रही है, किस भाव का ये रुद्र बन रही है। ध्यान रहे, आपके उस भाव से रिलेटेड उस वस्तु को ये नष्ट कर, उसे प्रॉब्लम में डाल सकती है, उससे रिलेटेड तकलीफ पैदा कर सकती है। अगर ऐसा है तो आपको उपाय क्या करना है? रुद्र अभिषेका। रुद्र अभिषेका, जो ये 11 रुद्र है, सॉरी, जो ये 11 रुद्र है, इन रुद्र से रिलेटेड आपको पाठ पूजा करनी चाहिए। वैसे तो स्पेसिफिक में भी ये पॉइंट आउट किया जाता है, पर मैं कहूंगा आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल रुद्र अभिषेक या मंत्र, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र का पाठ करने से जिस जो दशा चल रही होती है, वो जिस भी भाव का रुद्र बनती है, वो उसके दोष को शांत, समझ गए बात को? जो भी, जैसे आपका चौथा भाव है, चौथे भाव का रुद्र कौन बनेगा? चौथे भाव का रुद्र बनेगा आपका 11वां भाव। अब 11वां भाव जो चल रहा है, अब मान लीजिए उसकी दशा शुरू हो गई। अब उसकी दशा, मान लीजिए कर्क लगन है, चौथे भाव का स्वामी, ध्यान से समझिएगा, चौथे भाव का स्वामी कौन है? चौथे भाव का स्वामी शुक्र है, और दूसरे भाव का स्वामी कौन है? वो भी शुक्र है। तो शुक्र की अगर दशा चल जाए तो वो शुक्र की दशा क्या करेगी? चौथे भाव से रिलेटेड दिक्कतें देगी, यानी घर से, परिवार से उसे लग्जरी का सुख नहीं मिलेगा, उसे आनंद नहीं मिलेगा, उसे स्त्री सुख का अभाव हो जाएगा। बड़ी समस्या हो गई शुक्र की दशा में। पर हम क्या करते हैं? हम तीर तुक्का लगा देते हैं। हम कहते हैं हाँ हाँ देखो तुम्हारा शुक्र है ना पीड़ित है, इसलिए तुम्हें पत्नी से सुख नहीं मिल रहा है, या तुम्हें पत्नी से रिलेटेड तकलीफ आ रही है, या तुम्हारी पत्नी को जो है शारीरिक रोग दोष पैदा होते हैं। बट ये जस्ट एक तीर तुक्का है। आप हमेशा सटीक चीजों से, मैं आपको हमेशा कहता था कि जो ये रेमेडी है ना, इसमें ज्यादा दिमाग लगता है। ज्योतिष सीखने में इतना दिमाग नहीं लगता जितना रेमेडी सीखने में। जब आप इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो आप कहेंगे अरे रेमेडी ऐसे होती है, हमें तो मालूम ही नहीं था। हम तो सरलता की तरफ जाने के लिए भागे चले जा रहे थे। रेमेडीज तो ये थी ही नहीं जिनकी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। रेमेडी का पूरा अपना एक विज्ञान है, पूरा का पूरा एक विज्ञान है। तो आज की क्लास का मेन पॉइंट क्या है? नंबर एक, आपको मंत्र को ध्वनि के रूप में देखना है और खोज करनी है उसकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। अब आपका ये भी प्रश्न हो सकता है, ये कैसे पता चले जी किस मंत्र की फ्रीक्वेंसी क्या है, एग्जैक्ट कौन सी है? किसी को नहीं पता। हो सके तो आपके गुरु को भी ना पता हो इस बात का, बिल्कुल चिंता नहीं, केवल और केवल उस ध्वनि का अभ्यास करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा वो ध्वनि की फ्रीक्वेंसी सही पकड़ में आ जाएगी। जैसे आप क्या करते हो, जब आपको एफएम रेडियो सेट करना है तो आप बटन गोल गोल घुमाते चले जाते हो, गोल गोल घुमाते, कभी आगे घुमाते हो कभी पीछे घुमाते हो, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां से मिलता है, ओहो आया 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 है, हाँ हाँ थोड़ा और इधर कर, इधर वो करते 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 हाँ अब एकदम सही आ गई साउंड। आप ऐसे ही तो करते हो, और आप देखते हैं कि आपका चैनल आपको स्पष्ट आवाज में सुनाई देने लग जाता है। ऐसे ही मंत्र के साथ भी आपने करना है। मंत्र का जब आप पाठ करने बैठते हैं, मंत्र का जब आप जाप करने बैठते हैं, बस देवता को जब तक याद कीजिए जब तक आप उनका ध्यान कर रहे हैं। जैसे ही माला हाथ में है या मंत्र आपका शुरू हो,
भूल जाना कौन देवता और कौन नहीं, उनसे पीछा छुड़वा ले। वो ना आए ना दिखाई दे तो बहुत अच्छा है। मैक्सिमम लोग 99% साधनाओं में इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो देवताओं को देखने की कोशिश करते हैं, वो देवताओं का प्रयास करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ शब्द बृहस्पति है और पिक्चर जो है, सीन जो है, जिसको आप इमेजिन करते हो वो शुक्र है। हम शुक्र की तरफ भागने लग जाते हैं और बृहस्पति को छोड़ देते हैं। बस गुरु के से वही संबंध टूट जाता है। गुरु से संबंध नहीं, शब्द के साथ संबंध नहीं तोड़ना। शब्द के साथ शब्द को रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करते चले जा रहा है। एक दिन वो अपनी फ्रीक्वेंसी, वो शब्द स्वयं ही ढूंढ लेगा। कौन सी फ्रीक्वेंसी? जो एग्जैक्ट है। और जिस दिन आपको वो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, आप एक आनंद की अनुभूति महसूस करेंगे। आप अपने आप ही खुश रहेंगे। कैसे पता चलेगा आपको फ्रीक्वेंसी सेट हो गई? आप अपने आप को हेल्दी फील करेंगे, मेंटली, फिजिकली, और आनंद की स्थिति को प्राप्त धीरे धीरे करने लग जाएंगे। आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा, आपको भूख सही लगेगी, आपकी बीमारियां दूर होने लग जाएंगी। तो समझ लेना अब आपके शब्द ने सही फ्रीक्वेंसी पकड़ ली है, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट स्थान पर पहुंच रहे हो। अब आपकी जो यात्रा होगी वो सहज होगी। दूसरा सूत्र क्या बताया आज हमने? दूसरा सूत्र हमारा है, सबसे बढ़िया सूत्र बताया कि 33 देवता कौन से होते हैं, यानी कि 33 प्रकार के देवता कौन से हैं। आप जवाब दे सकते हो। अक्सर दूसरे धर्म के लोग या हम भी कभी कभी मजाक में कहते हैं, भाई 33 करोड़ देवी देवता हैं, किस किस के सामने मत्था नवाए? हर एक के सामने नहीं। मंत्र शास्त्र कहता है हर एक के सामने नहीं, हर देवता आपके लिए नहीं बना, हर शक्ति आपके लिए नहीं बनी। आपके लिए केवल और केवल कुछ शक्तियां ही हैं जिनके साथ आपने कनेक्ट, हर एक के साथ कनेक्ट नहीं होना है, कुछ शक्तियों के साथ। कौन सी है? अगर आपको आत्मा की बात करनी है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपको 8 वसु का ज्ञान लेना पड़ेगा। अगर आपको मृत्यु का ज्ञान लेना है, आपको डेथ का ज्ञान लेना है, तो आपको 11 रुद्र का ज्ञान लेना पड़ेगा। अगर आपको आदित्य का ज्ञान लेना है, यानी 12 आदित्य का संबंध क्या है? जो आपकी 12 राशियां हैं वही 12 आदित्य। हर महीने में पूरे 30 दिन एक सूर्य का परिक्रमा होती है। 0 डिग्री से लेकर के 30 दिन तक ना ही महीना होता है हमारा, वही सूर्य का चक्र। आप देखते हैं एक राशि में सूर्य 30 दिन तक रहता है और पूरे इसी प्रकार से मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक रोटेट करता है। इसी प्रकार से 12 महीनों का निर्माण होता है, वही 12 प्रकार के आदित्य हैं। यानी कि सूर्य जिस स्पेसिफिक राशि में विराजमान होता है वो ही आदित्य आपका, आपकी कुंडली में है, यानी आपका संबंध उसी आदित्य से है। क्लियर हुआ बात? सिंपल है ये। तीसरा सबसे बड़ा सूत्र आज का, आपको आपकी कुंडली से रुद्र निकालना बताया है कि हर भाव से 8वां भाव उस भाव को नष्ट करने वाला माना गया है, खास करके जब वो महादशा और अंतरदशा में होता है। अगर कोई आपको पुस्तक कहती है 11वां रुद्र निकालिए, आप अपनी कुंडली से रुद्रांश निकालिए, आप 11वें भाव का वो निकालिए, 11वां रुद्र निकालिए, तो आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। यार ये 11वां रुद्र कैसे आ गया, ये कौन सा है, ये कैसे निकलता है? कुछ शब्द बड़े मोटे हैं हमारे ज्योतिष में, बड़े बड़े भयंकर टाइप के लगते हैं, पर बहुत इजी हैं, बहुत सरल हैं, और उनकी रेमेडी भी बहुत सरल होती है। बस हम ध्यान नहीं देते। जो लोग इस समय दशाएं पढ़ रहे हैं वो देख रहे होंगे कि दशाओं का इम्प्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं होता, उसको पूरी टेक्निक के साथ लगाया जाता है। जहां टेक्निक चुकी वहां मामला खत्म, है ना? तो बहुत इजी भी है और बहुत टफ भी है। जब हमें सूत्र नहीं आता तो बहुत मुश्किल है, जब हमें सूत्र आता है तो बहुत आसान है। मैथमेटिक्स में एक हमारे टीचर मैथ के कहा करते थे, इंटीग्रेशन का फार्मूला जिसे आता है तो उसके लिए इंटीग्रेशन बहुत आसान है, जिसको बेचारे को फार्मूला लगाना नहीं आता इंटीग्रेशन उसको कभी समझ नहीं आता।
उससे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होता। सेम ज्योतिष में ही होता है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक करते हैं। आपका कोई प्रश्न हो, टेक्निकल प्रश्न, तो बताइएगा। सर ये जो एक रुद्र नहीं निकलेगा जिस भाव का जिसमें जुपिटर बैठे हैं, उससे वो जिसका 11वां बनेगा 8वां बनेगा उसका रुद्र नहीं निकलेगा, तो रत्न उस नहीं भाव की निकलेगा। सिग्निफिकेंस क्या है? यानी की मतलब ये है, जब उसकी दशा आएगी तो वह भाव नष्ट होने के चांस ना के बराबर हो जाएंगे। सपोज करो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कर्क लग्न का, मैंने कहा कि चौथे भाव का स्वामी 11वें भाव का स्वामी शुक्र है, यानी कि चौथे भाव से अगर हम 8 नंबर तक गिनेंगे तो 11वां आएगा, यानी वो शुक्र ही आएगा। अब शुक्र के बारे में हम अक्सर ये कहते हैं कि ये तो चौथे भाव के अच्छे परिणाम देगा, परंतु यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि शुक्र की दशा आई और उससे नष्ट हो रहा है। पर मान लीजिए कि 11वें भाव में बृहस्पति बैठ गया, तो यानी कि वो 11वें भाव को रुद्र नहीं बनने देगा, किसका? चौथे का। अगर ऐसे में वृष की दशा चल रही है, मतलब वृष राशि मतलब शुक्र की दशा चल रही है, अंतर की दशा चल रही है, तो वह चौथे भाव को नष्ट नहीं होने देगा। बाकी हर भाव से 8वां भाव का जो स्वामी ग्रह होगा वो उसका रुद्र हो जाएगा और वो उसको नष्ट करेगा। इसलिए वो कहते हैं ना, कहीं पे तीर, कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना। ज्योतिष बस ऐसा ही है? उसके बारे में अक्सर हमें समझ में नहीं आता यार, चौथे भाव की दशा है, यहाँ मकान बिक गया। अब समझ में नहीं आ रहा उसको कि मकान क्यों बिक गया। अब वो बेचारा टेंशन में, फिर हम कहते हैं अरे बाधक है इसलिए मकान बिक गया। वो बाधक है इसलिए मकान बिका, क्योंकि 11वें भाव का मालिक भी शुक्र ही है, इसलिए मकान बिक गया। बाधक का सिंपल इतना मतलब है कि जो उसके कार्य में बाधा दे। मान लीजिए वो मकान खरीदने जा रहा है तो उसको मकान जल्दी से नहीं मिलेगा, उसको कार्य में बाधा। ये अंकुर जी आप अपना बंद कीजिए, ये इको हो रहा है। हाँ रत्ना जी। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया था। हाँ बोलिए। सर जैसे हर कुंडली में एक भाव निकलेगा जिसका कोई रुद्र नहीं होगा, तो उसके जीवन में उस भाव की कुछ अलग सिग्निफिकेंस। यही तो बता रहा हूँ ना, जब वो दशा आएगी तो वो नष्ट नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंस ही हो गया ना। वो उसकी दशा में नष्ट नहीं होगा। तो नष्ट क्या होगा? जब उसका शरीर नष्ट होगा तभी वो चीज नष्ट होगी उसके लिए, वैसे नष्ट नहीं होगा, है ना। तो जो भी जिस भाव से बृहस्पति अष्टम में बैठा होता है तो वो नष्ट नहीं होता। जैसे पंचम भाव है और उसका अष्टम क्या होगा? 12वां भाव। अब 12वें भाव में बृहस्पति बैठ जाए तो जब उसकी दशा चलेगी, यानी कि 12वें भाव की, तो संतान को किसी प्रकार के नष्ट होने का भय नहीं रहेगा। अगर वहां पे बृहस्पति नहीं बैठता और बुध ग्रह की दशा चल रही होती तो वो संतान के लिए कष्टकारी होती। और ज्योतिषी क्या लगाता, अरे यार 12वें भाव की दशा है, तीसरे भाव की दशा है, या संतान पे क्या आफत आ गई, ये समझ में नहीं आ रहा। फिर वो कहता है यार ये तो बोगस विषय है। ये है ना 70% कई बार काम कर जाता है, कई बार नहीं काम करता। परंतु विषय ये नहीं है कि वो बोगस विषय है, बोगस इंसान होता है, विषय बोगस नहीं है। कम पढ़े लिख करके आप देखें, बेसिक एस्ट्रोलॉजी करने के बाद लोग सोचते हैं कि हो गए चैंपियन। जब हम डेप्थफुल फाइंडिंग्स में जाते हैं तो हमें फिर पता चलता है आटे दाल का भाव मान। सर हाँ ये एक तो बृहस्पति से है, 12वें भाव में बृहस्पति है, और दूसरा आत्मा कारक से सूर्य लगन में ही है। एक तो चीज ही लगानी है, आत्मा कारक से लगाएंगे तो वो डेथ को रिप्रेजेंट करता है। जी, मैंने आत्मा क्या कहा? कारक से तो 8वें घर में फिर वो बृहस्पति का घर आ गया, 9वीं राशि। वो तो मुझे अब समझ में नहीं आया आप जो बोलना चाहते हैं।
इसलिए वृषभ आप लगन की कुंडली, व्हाट्सएप पे करिए, सर व्हाट्सएप पे। 1 मिनट, बस 1 मिनट। वृषभ लगन की कुंडली है, 8वें भाव में 9वीं राशि धनु राशि है, और बृहस्पति 12वें घर में है, तो बृहस्पति की राशि हो गई अष्टम में। बृहस्पति की राशि होने से फर्क नहीं पड़ेगा, बृहस्पति जहाँ बैठेगा, तो वो बैठाना है। हाँ वो देखा पंचम भाव, बृहस्पति, पंचम भाव का जो बनेगा, तो पंचम का अष्टम है, तो पंचम नष्ट नहीं होगा। यही तो मैं बता रहा हूँ। जैसे वृष लगन है, अगर मेष यानी कि मंगल ग्रह की जो चल रही है, अगर वहां पे बृहस्पति बैठा है, मंगल की दशा चल रही है, तो वो क्या करेगा, वो संतान को नष्ट नहीं करेगा। अगर यही केस 12वें भाव में बृहस्पति सपोज करो नहीं बैठा होता और वृष लगन होता और मंगल की ही दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही होती, तो उसका इम्पैक्ट संतान पर आता। संतान या तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती, संतान को शारीरिक कष्ट हो जाता, संतान का एक्सीडेंट हो सकता है, संतान को ऑपरेशन हो सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर अक्सर लोग कहते हैं अरे यार लॉस की दशा चल रही है ना, इसलिए पैसे का लॉस करा दिया, तो इसलिए अस्पताल में तेरे को बच्चे के लिए पैसा लगाना पड़ रहा है। बट वो एक अच्छा लॉजिक नहीं है, वो एग्जैक्ट लॉजिक नहीं है। क्लियर बात? हर भाव को निकालो कौन रुद्र है, और फिर दशा में देखो किसकी संभावना है, आपको एग्जैक्ट चीजें पता लगे। ठीक है, थैंक यू।